नमस्ते दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? मेरा नाम रिया है। उम्र 24 साल। मेरी आंखें गहरी काली हैं, जैसे रात का तारों भरा आसमान, और मेरे लंबे घने बाल हवा में लहराते हुए सबका ध्यान खींच लेते हैं। मेरी त्वचा इतनी साफ और चमकदार है कि लोग कहते हैं जैसे चाँद की रोशनी उसमें झलकती हो। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, लेकिन इन दिनों अपने दादाजी के साथ उनके गाँव के घर में हूँ, उनकी देखभाल के लिए। मेरी सलवार कमीज मेरे शरीर के कर्व्स को हल्के से उभारती है और लोग मुड़ कर देखते हैं। लेकिन मैं वैसी नहीं, बस थोड़ी जिज्ञासु और चंचल हूँ। आज मैं आपको अपनी और दादाजी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे जीवन की सबसे रहस्यमयी और रोमांचक कहानी है। ये कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए शुरू से बताती हूँ, धीरे धीरे। बात उस समय की है जब मैं कॉलेज की छुट्टियों में गांव आई थी। हमारा गांव का घर पुराना है। लकड़ी की चौखटें, मिट्टी की दीवारें और छत पर पुरानी खपरेल की टाइलें, जो चांदनी रात में चमक उठती है। दादाजी अकेले रहते हैं। दादी कई साल पहले गुजर चुकी थी। दादाजी की उम्र करीब 62 साल है, लेकिन वो अब भी तंदुरुस्त और मजबूत है। लंबे चौड़े, सफेद दाढ़ी और आंखों में एक गजब की चमक, जो उन्हें और आकर्षक बनाती है। वो खेतों में थोड़ा बहुत काम करते हैं, बस इतना कि ताकत बनी रहे। गांव वाले कहते हैं कि जब दादाजी जवान थे तो उनकी एक झलक के लिए लोग तरसते थे। उनकी उम्र के लोग अब कम ही बचे हैं, लेकिन दादाजी आज भी जवानी की मिसाल लगते हैं। उनकी खुराक भी कमाल की है। दूध, देसी घी और कभी-कभार बकरा या मुर्गा। शायद यही उनकी ताकत का राज है। जब मैं गांव पहुंची, दादाजी ने मुझे गर्मजोशी से गले लगाया। उनकी छाती चौड़ी थी और वो गले लगाते वक्त थोड़ा जोर से दबाते हैं। आ गई मेरी राजकुमारी। उनकी आवाज में वो प्यार था जो दिल को छू जाता है। मैंने घर को साफ किया, सामान जमाया। दादाजी खेत से पसीने से तरबतर लौटे, शर्ट के बटन खुले हुए। मैंने चाय बनाई और दी तो वो बोले, रिया, तू तो अब पूरी जवान हो गई है, बिल्कुल रानी जैसी। मैं शर्मा कर हंसी और बोली, दादाजी अभी ना हमेशा मजाक करते हैं। वो बोले, नहीं बेटी, सच कह रहा हूँ, अब तेरे लिए कोई अच्छा सा राजकुमार ढूंढना पड़ेगा। मैं हंसकर भाग गई। अगले दिन सुबह दादाजी बोले, चल तुझे गांव के पीछे वो पुराना तालाब दिखाता हूँ। वहां का पानी इतना शुद्ध है कि पीने से मन ताजा हो जाता है। हम निकल पड़े। रास्ता घने पेड़ों से घिरा था, मानो जंगल हो। दादाजी आगे आगे चल रहे थे, उनकी पीठ मजबूत और चौड़ी। अचानक मेरा पैर एक पेड़ की जड़ में फंसा और मैं गिरने लगी। दादाजी ने फुर्ती से पलटकर मुझे पकड़ लिया। उनका हाथ मेरी कमर पर था। संभल कर बेटी, ये रास्ते धोखेबाज हैं। उनकी आवाज में चिंता थी, लेकिन उनकी नजर एक पल के लिए रुकी। तालाब पर पहुंचे। पानी इतना साफ था कि नीचे के पत्थर चमक रहे थे। दादाजी ने मटके से पानी निकाला और बोले, पी ले रिया, ये पानी तेरी खूबसूरती को और बढ़ाएगा। मैंने पानी पिया और वो मेरे गले से टपक गया। दादाजी की नजर वहां टिकी, फिर वो मुस्कुराए। चल अब घर चलते हैं। रात को हम छत पर बैठे, तारे टिमटिमा रहे थे। दादाजी ने एक पुरानी कहानी सुनाई, एक राजा और उसकी रानी की। बीच बीच में वो कहते, रानी इतनी खूबसूरत थी कि राजा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। उनकी नजर मुंह पर थी और उनकी आवाज धीमी पड़ रही थी। मैंने पूछा, दादाजी आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई रानी थी? वो बोले, हाँ, तेरी दादी, लेकिन अब तू है मेरी छोटी रानी। मैं हंसी, लेकिन उनकी बात में कुछ था जो मुझे अटपटा लगा। तीसरे दिन दादाजी बोले, चल तुझे वो पुराना खंडहर दिखाता हूँ जहां पुराने जमाने के राजा रहते थे। हम खंडहर में घुसे। अंधेरा था। दादाजी ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी, राजा और रानी की। दादाजी बोले, देख, ये राजा अपनी रानी को कैसे पकड़े हुए है। पुराने जमाने का प्यार ऐसा था। उनकी उंगली पेंटिंग पर थी, लेकिन नजर मुझ पर। मैंने कहा, दादाजी ये तो कला है। लेकिन मन में एक सवाल उठा। एक कोने में मेरा पैर फिसला और दादाजी ने फिर मुझे थाम लिया। संभल रिया, यहाँ चोट लग सकती है। उनका स्पर्श कुछ ज्यादा देर तक रहा। घर लौटे। दादाजी थके हुए थे। मैंने कहा, मैं आपकी पीठ दबा दूं? वो बोले, हाँ, पीठ में दर्द है।
मैंने तेल लगाया। उनकी त्वचा सख्त लेकिन मजबूत थी। वो बोले, तेरे हाथों में जादू है रिया। मैं हंसी, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चौथे दिन दादाजी बोले, चल नदी किनारे चलते हैं, वहां रात में चमकने वाले फूल हैं। हम नदी किनारे बैठे, पैर पानी में डाले। दादाजी का पैर मेरे पैर से छू गया। वो बोले, तेरे पैर तो गुड़िया जैसे नाजुक हैं। मैंने हंसकर पैर हिलाया, लेकिन उनका पैर वहीं रहा। फिर वो बोले, जिंदगी में कुछ रिश्ते सीमाएं लांघ जाते हैं, लेकिन प्यार से। मैंने कहा, दादाजी आप दादी को बहुत याद करते हैं ना? 5वें दिन दादाजी बोले, चल पुराना मंदिर देखने चलते हैं, वहां लोग अपनी छिपी इच्छाएं मांगते हैं। मंदिर सुनसान था। दादाजी घुटनों पर बैठकर प्रार्थना